कि श्री प्रिया प्रियतम कैसे पासा खेलते हैं। दाव पर ठाकुर जी ने पहले अपनी पीतांबरी लगाई, किशोरी जी जीत गई और तुरंत किशोरी जी ने पीतांबरी पहन ली। ठाकुर जी से बोली अब दाव पे क्या लगाओगे? ठाकुर जी बोले क्या लगाएं आप बताओ। बोले अब मुरली लगाओ। ठाकुर जी बोले मुरली मत लगवाओ, बाकी जो कहो सो करेंगे। बोले नहीं अब तो मुरली दाव पे लगेगी। मुरली दाव पे लगाई और छल भर के जीती श्यामा। छल बल करके किशोरी जी फिर जीत गई और वंशी ले गई ठाकुर जी की। जैसे ही वंशी लेकर के गई तो ठाकुर जी चरणों में गिर गए। बोले कि अरे श्यामाजू तुम प्राण मांग लो पर वंशी मत मांगो। बोले ऐसो कहा या वैरणी में या के काजे आप इतने दौड़े दौड़े फिरो। हमारे अष्ट सखा कहते हैं जिनके चरित्र हम सुन रहे हैं, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। एते पर ये बांस बसुरिया, एते पर ये बांस बसुरिया, एते पर ये बांस बसुरिया, एते पर ये बांस बसुरिया। हरि के मन को भावे, हरि के मन को भावे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच। संभवतः कृष्णदास जी का ही पद है जिनका आज चरित्र सुनना हमें। एते परिये बांस बसुरिया, हरि के मन को भावे, मुरली हरि को नाच नचावे। अब पूरा पद मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है। गोपियां कह रही हैं अरे यह बंसी तो देखो पूरे विश्व को नचावे वारे श्याम सुंदर, और ये वंशी अगर मधुर बजनी हो तो ठाकुर जी अपनी कमर झुका लें, अपना शीश झुका लें, नेत्र बंद कर ले में, और पूर्ण प्राण या में पिरो करके अपनी कोमल उंगलियों से इसको बजा। इसके लिए कितना करते हैं ये। अरे हमको नचाने वाला या हमारे ऊपर बहुत कंट्रोल करने वाला हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन गोपियां कह रही हैं मुरली हरि को नाच नचावे, एते पर भी बांस बसुरिया, हरि के मन को भावे। ये नचाने वाली अच्छी और लगती है इनको, इसके बिना सोते नहीं। हमारे ठाकुर जी के श्रृंगार प्रणाली में ये नियम है कि रात्रि में सारे आभूषण उतार दीजिए ठाकुर जी के, 2 मोती माल गले में पहनेंगे बस, और एक वंशी पास में रखेंगे। तकिया मत लगाओ चलेगा, लेकिन वंशी पास में होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत जी के पूर्व महात्मा, उत्तर महात्मा, 2 महात्मा भागवत जी में, एक महात्मा में ये बात वर्णित है कि श्री प्रिया जी ही वंशी के रूप में श्री ठाकुर जी के साथ रहती हैं। बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, लेकिन आज पासा खेलने में दाव पर लग गई है। अब ठाकुर जी तो घबरा रहे हैं कहीं मैं हार नहीं जाऊं। इतने में ही श्री प्रिया जी ने ऐसी चाल चली, छल बल कर जीती स्वामिन, छल बल करके जीत गई और मुरली ले ली अपने हाथ में। अब तो ठाकुर जी चरण पकड़े, अरे श्यामाजू तुम जो कहो। अब राधे रानी दे डारो वंशी मोर, जा वंशी मोरे प्राण बसत हैं, जा बंसी मोरे प्राण बसत है। सो बंसी गई चोरी, सो बंसी गई चोरी। अब राधे रानी दे डारो वंशी मोरे। वंशी बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, लेकिन आज किशोरी जी जीत गई है वंशी। ललिता विशाखा सब नृत्य करने लगी, ठाकुर जी पीतांबरी हार गए, वंशी हार गए, सब हार गए। ठाकुर जी बोले मैं हार मंजूर मान रहा हूं अपनी, लेकिन हारवे वारे पर एक दया करो। किशोरी जी बोली कहा करना? बोले वंशी जो चुराई है 2 मिनट को बजान दो बस मोए।
एक क्षण के काजे मेरे अधर पर मुंह को धरन दो, फिर वापस ले ली हूं। किशोरी जी बोली, हे ललता विशाखा, एक क्षण के काजे ही तो मांग रहे हैं, दे दो। ललता विशाखा बोली, लो बहुत देर तक रो रहे हो, एक क्षण में बस थोड़ी देर प्राण पिरो करके वापस दे दी हूं मैं। ठाकुर जी बोले, हाँ वापस दे दूंगा। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने अपने अधर पर वंशी धरी है, जैसे ही वहां में प्राण पिरोए हैं, जैसे ही अपने कोमल छिद्रों से उसके छिद्रों को आच्छादित किया है, आहा। परमानंद दास जी कह रहे हैं, किशोरी जी, एक दिन इनका भी चरित्र है, अष्ट सखाओं में ये भी तो हैं, परमानंद दास। परमानंद दास जी कह रहे हैं, परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर। किशोरी जी ने पीतांबरी जीती, मुरली जीती, लेकिन ठाकुर ने एक क्षण के लिए वंशी को अधर पर धारण करके ऐसो कछु जीतो है। बोले, कहा जीतो? जीती भानु दुलारी, जीती भानु दुलारी। ऐसी उमड़ घुमड़ करके वंशी बजाइए महाराज, जो जीतवे वाली किशोरी जी हैं वही बगल में आकर के ठाड़ी है गई, अपने शीश को ठाकुर जी के कंधा पे झुकाए दियो। ठाकुर जी ठेंगा दिखाने लगे, ललता विशाखा, जीत लो पीतांबरी, जीत लो मुरली, तुम्हारी तरफ तो दाव खेलवे वारी हमने जीत ली, अपनी तरफ कर ली, और क्या करोगे? कल भी ऐसा ही होने वाला है। दत्त धाम वाले जीतते रहो, हम दत्त भगवान को और दत्तदास महाराज जी को जीत लेंगे। ऐसी कथा सुनाएंगे, ये हमारे ही है जाएंगे। खेल में जीत जाओगे, कथा में थोड़ी जीतोगे। ऐसे ऐसे चरित्र सुना देंगे, ऐसे ऐसे पद गा देंगे कि महाराज जी हमारे हो जाएंगे, हमारे हैं ही। हम ठाकुर जी वाले हैं भैया, हर तरीका से जीतनो आवे हम पे। वो बात अलग है कि भले ही हमारे संग मधुमंगल श्री दामा सबरे लंगड़े लूले हैं, लेकिन फिर भी हम जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सुनाई दी है। अब तो कई तो हमारे परिकर के ऐसे निकर के ही नहीं आए हैं, वो धूप लगेगी यार महाराज जी तपन दो, आके महाराज कथा करेगो, दक्षिणा तो दे ही देगो। खुद बेचारे धूप में तप रहे महाराज जी, नेक तो चले हम उनके पास, पाँव में पादुका नहीं पहन रहे, कंकड़ लग रहे होंगे, कांटे लग रहे होंगे, कोई दया नहीं है, चल रहे महाराज जी, लगे रहो अकेले। इतने पर भी कल नहीं आए तो क्या होगा? कल महाराज जी, कल दर्शक हमको लग रहा है ज्यादा रहेंगे, क्यों वृंदावन वाले खेलेंगे ना कल, और प्रचार भी हो गया है। एक कोई ऐसी छांव जैसी बनवा दो, हमारे तो एक छतरी ऐसी बनवा दो, सिर पर पहन के डोलूं मैं उसको, बैटिंग करूं तो भी सिर पर छतरी रहे। क्योंकि भैया हमारे दत्त धाम के लोगों, पता नहीं कौन से उससे बने हैं, ठाकुर जी ने कैसे बनाए हैं, जितनी धूप तेज उतने बलशाली हो जाते हैं। हम लोगों के प्राण निकलते जा रहे थे धूप तेज होने पर। ये प्रारंभ के 10 ओवर वृंदावन वालों ने इतना दबा करके रखा कि रन नहीं बनने दिए ज्यादा। 8-9 ओवर में 58-59 रन थे, और 24 ओवर में 256 पहुंच गए। मतलब सोच रहे हैं आप लोग, 10 ओवर के बाद धूप इतनी थी कि हम लोग भागे भागे फिर रहे थे। और दत्त धाम के लोगों में तो जैसे मानो वो कोई मिल गया पिक्चर में, जादू को धूप मिल जाती है, धूप ऐसी धूप मिल गई धूप खा गए हूं मतलब। बचपन में देखी थी, उसमें वो एलियन आता है, वो कहता है, बोले तुम रोटी खाओगे पानी पियोगे? नहीं, धूप चाहिए। तो हम लोगों को तो शिकंजी चाहिए भैया, कछु सिर पे लगाने के लिए कपड़ा चाहिए, छतरी चाहिए। दत्त धाम के लोग धूप, जैसे ही बादल आएंगे हमको पता है हमारे छक्के पड़ेंगे, और बादल के जाते धूप जैसे निकलेगी दत्त धाम वाले जीतेंगे। तो कल अगर बादल हुए तो समझ जाना वृंदावन जीतेगा, और भयंकर कड़क की धूप निकली तो फिर दत्त धाम वाले ही जीतने वाले हैं। अच्छा, धूप ही निकलेगी। हे नाथ, पिछली बार कथा में बढ़िया मौसम था, मैं और महाराज जी खेल रहे थे यहीं मंदिर के बगल में, खूब छक्के मारे थे मैंने, बारिश हो रही थी, बादल थे आकाश में,
और धूप निकल आती है तो बस हम लोग महाराज जी संकोच इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी किशोरी जी जो है ना वो सूर्यवंश में जन्मी है, हम लाला वाले हैं। तो लाला के एक प्रकार से बड़े ससुर जी हैं सूर्य नारायण, तो ससुर जी के आगे संकोच करते हैं लाला वाले हम हैं, तो इस कारण से थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन कल देखेंगे, वह कवर तो पूरा कर दिया है मैंने पहले ही, हारे भी तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं कह दूंगा कल वाली कथा सुन लो, मैंने सब बता दिया था, स्पष्ट किया था। लेकिन देखेंगे कल कैसा आनंद होगा। आज खूब आनंद हुए। श्री रघुवर उत्सव महाराज जी के द्वारा इस प्रकार से हम लोग मना रहे हैं। बंधुओं, रोज उत्सव है, इसका कोई बताया नहीं जाएगा रोज की कल क्या उत्सव है, पर हर दिन उत्सव है और हर दिन लाल जी उस उत्सव में पधारेंगे। और किसी दिन कुछ भी हो सकता है, किसी दिन जल केली है, किसी दिन नौका विहार है, किसी दिन आम मनोरथ है, किसी दिन कहाँ है ओंकार जी, कहाँ बैठे हैं, महाराज जी से आज्ञा लेकर के एक दिन खस की पूरी वो बनानी है टाट, खस की कुटिया में बैठना ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। उसकी महाराज जी सुगंधी बहुत अच्छी लगती है। कल से व्रज में और पुष्टि मार्ग में जितने ठाकुर हैं हमारे, सब खस के अंदर बैठे होंगे। खस की एक टाट बनी होगी, चारों तरफ से कुटिया, और उसको भिगो देते हैं, पूरी गीली कर देते हैं, उसके अंदर ठाकुर जी विराजते हैं। खस की सौंधी सौंधी सुगंधी आती रहती। अब यहाँ खस मिलेगा कि नहीं, आसपास मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो महाराज दत्त धाम है, यहाँ प्रकट कर दिया जाएगा। कोई काम यहाँ मुश्किल नहीं, सब होते हैं। बड़े बड़े यहाँ बड़े बड़े लोगों के यहाँ उत्सव नहीं हो पाते, वो दत्त धाम में हो जाते हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि वास्तव में बड़े बड़े धनी मानी लोग जो कथा देख रहे हैं ना लाइव, देख जाइए, इसे कहते हैं व्यवस्था, इसे कहते हैं पूरा, मतलब कैसा आधुनिकता भी लज्जित हो जाती है इस व्यवस्था के आगे। और बड़ा सब सहज है, गोबर का लेपन है, मिट्टी है, टाट है, फूल हैं, और सबसे बड़ी बात इन सब में प्रेम निर्झरित होता है, प्रेम विराजमान। किसी भी व्यवस्था में, चाहे वो लाइट की हो, पंडाल की हो, मंच की हो, भोजन की हो, किसी भी व्यवस्था में आडंबर नहीं है, सब में प्रेम है। इसलिए हमें दत्तधाम बहुत प्रिय लगता है। बस यही भाव है, ऐसे प्रेम बना रहे। रोज उत्सव होंगे। ठाकुर जी के 3 दिन के कथा सत्र हो गए हैं, और आज हमने कहा था श्री कृष्णदास जी का चरित्र सुनाएंगे, और साथ ही हमने कहा था कि आज पंचमी है ना गुरु जी, आज पंचमी है। आज आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान का जयंती भी है। तो आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान जी के भक्तमाल में खूब सुंदर उनका चरित्र वर्णित है। मुझे कथा में आने से पहले ही, थोड़ी देर पहले स्मरण में आया, तो मैंने चरित्र निकाल के रखा। थोड़ा सा शंकराचार्य भगवान को हम लोग प्रणाम कर लें, उसके बाद फिर कृष्णदास जी का चरित्र यथासंभव जितनी आज संभवता बन पाएगी उतना हम लोग श्रवण करेंगे। कलयुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट, उत्त श्रृंखला अज्ञान जिते इन ईश्वरवादी, बौद्ध कुतर की जैन और पाखंड ही आदि, विमुखनि को दियो दंड एच सन मार्ग आने, सदाचारी की शिव विश्व की रीत ही बखाने, ईश्वर अंश अवतार मही मर्यादा माणी अघट, कलयुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट। आज के दिन बंधुओं वो प्रकट हुए जिनकी वजह से वेद बचे हैं, जिनकी वजह से हमारे माथे पर उर्धपुंड या त्रिपुंड है, जिनकी वजह से धाम तीर्थ और जहां कहीं भी हमारे युवा या हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, जिनकी कृपा से हमें प्राप्त है, ऐसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य का आज उत्सव है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप अपने युवाओं को ये चरित्र सुनाइए। आप लोग आज बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए जाते हैं, आप लोग आज द्वारिका दर्शन करने के लिए जाते हैं, दक्षिण में रामेश्वरम दर्शन करने के लिए जाते हैं, कश्मीर जाते हैं।
इन सब स्थानों पर हमारे वैदिक धर्म और हमारी पुरातन तीर्थों की जो पुनः स्थापना की वो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने। और ये कोई और नहीं है, जगत गुरु, विश्व गुरु, त्रिलोकीनाथ भगवान त्र्यंबकेश्वर, भगवान श्री महादेव ही स्वयं शंकर बन करके आए हैं, शंकराचार्य बन करके आए हैं। शंकर ही शंकराचार्य जी के रूप में प्रकट हुए हैं। दक्षिण भारत में आपका प्रादुर्भाव हुआ। अच्छा, ये बात तो देखिए भागवत जी भी सिद्ध करती हैं, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम पृथ्वीम कर्नाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। भागवत जी भी इस बात को प्रमाणित करती हैं कि भक्ति का प्रादुर्भाव दक्षिण में ही होता है। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम, भागवत जी कहती है मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, दक्षिण में हुआ। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गताम, कर्नाटक में मैं थोड़ी बड़ी पली बड़ी। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ कुछ महाराष्ट्र में भी मैं रही हूं। और गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात जाकर के मैं जीर्ण हो गई। लेकिन इस पर अर्थ लगाते हैं, नरसिंह मेहता जी के जन्म से पहले भक्ति महारानी निश्चित ही गुजरात में जीर्ण थी, वृद्ध थी, लोग वहां भक्त नहीं थे। लेकिन नरसिंह मेहता जी के आने के बाद में अब इसका अर्थ ऐसे लगाया जाएगा, जीर्णता का मतलब वृद्धावस्था भी है और जीर्णता का मतलब अनुभवी व्यक्ति भी है। व्यक्ति जब जीर्ण होता है तभी अनुभवी कहलाता है। और एक बात तो निश्चित है, व्यक्ति चाहे कितना भी अज्ञानी हो, उसके सिर के बाल पक गए हैं, दाढ़ी पक गई है, फिर भी काले बाल वालों को उसके प्रति यह भावना रहती है कि इनको हमसे ज्यादा अनुभव तो है। वृद्धता मतलब अनुभव की पराकाष्ठा भी होती है। तो आजकल इसका अर्थ ऐसे लगा दिया जाता है कि वृद्धिम कर्नाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता, मतलब भक्ति महारानी गुजरात में जाकर के अनुभवी हो गई, क्योंकि नरसिंह मेहता जी ने वहां भक्ति का बीज बो दिया था। आज तो गुजरात बहुत भक्त हैं, वहां पर बहुत भक्ति होती है। महाराष्ट्र में भी खूब प्रेम लक्षणा भक्ति महाराष्ट्र में भी खूब है। हमारे उत्तर भारत में थोड़ी डामाडोल स्थिति हो जाती है कभी कभी। वहां लोग भक्त भी हैं, पर भक्ति कैसी है उत्तर भारत के लोगों की। मैं स्वयं उत्तर भारत से हूं, कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, वास्तविकता बता रहा हूं। हमारे उत्तर भारत के लोगों में भक्ति कैसी है, दोनों तरफ हैं। जब ठाकुर जी के हो गए तो ठाकुर जी के है गए, और जब व्यसन दिख रहा तो व्यसन भी कर लिए। जब धाम जाना है तो ऐसे धामी बन जाएंगे कि उनसे बड़ा कोई धाम ही नहीं है, और जब कहीं दूषित स्थान पर जाना है तो वहां भी पहुंच जाते हैं। मतलब दोनों तरफा हैं। और एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, अगर कोई युवा लोग यहां बैठे हैं तो बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, एक तरफा ही रहिए, भक्त का कल्याण हो जाएगा। कुमार्गी का भी कई बार कल्याण हो जाता है। दूषित मार्ग पर चलने वाले पर भी कभी ना कभी चल के उसको ठोकर लगती है, गुरु मिल जाते हैं, आचार्य मिल जाते हैं, तो उसका भी कल्याण होता है। पर ये दोगले जो है ना, दोनों तरफ रहने वाले, कभी कभी भक्ति भी, कभी कभी ये भी, कभी कभी वो भी, कभी कभी, इनका कभी कल्याण नहीं होता। ठाकुर जी इनको देखते ही नहीं है। इसलिए समय बढ़ते बढ़ते एक रास्ता चुन लीजिए और उसके पूरे पूरे हो जाइए। एक तरफा रहिए, दोनों तरफ मत रहिए। उत्तर भारत में थोड़े युवाओं में संख्या तो बढ़ी है भक्ति की, पर दोनों तरफा वाली है। कथा में भी आते हैं खूब। हमारी कथा आप उत्तर भारत में सुनेंगे 90% युवा आते हैं। लेकिन हम और राधा कृष्ण महाराज जी अभी मिले थे अहिल्यानगर में, तो हमारी रात में यही चर्चा चल रही थी 1 घंटे तक, 1.5 घंटे। मैंने कहा महाराज जी भीड़ तो बहुत हो रही है। बोले हाँ भीड़ तो बहुत हो रही है कथा में, पर ये सारे युवा जितने भी हैं ये बाहर जाकर के कथा विश्राम होने पर फिर दोबारा उन चीजों को भी कर लेते हैं जो नहीं करनी चाहिए। इसके लिए क्या करें? मैंने कहा महाराज जी आप आज्ञा करना, वैसा कुछ करेंगे। तो युवाओं में भक्ति बढ़ तो रही है, पर वो थोड़े थोड़े उस तरफ भी रहते हैं। एक तरफा रहिए।
अगर उस तरफ से मन नहीं हट रहा है तो हम ये कह रहे हैं ठाकुर जी का मार्ग छोड़ दो, पूरे पूरे वहीं जाओ, पूरे पूरे जाइए। तभी कृपा होगी ठाकुर जी की, कालांतर में आगे चल के शायद कोई ठोकर लगे और आप ठाकुर जी की तरफ आ जाओ। लेकिन अगर ठाकुर जी प्रिय लग रहे हैं तो फिर पूरे पूरे यहीं आ जाओ, सब छोड़ दीजिए वो जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। ये दो तरफा लोग जो होते हैं, ठाकुर जी कहते हैं ना ये हमारे हैं ना ये उसके हैं, ये मुझे प्रिय नहीं है। तो आज जिनकी कृपा से हमें सब प्राप्त है, ऐसे आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान का प्राकट्य दिवस है। आपके पूज्य पिताजी शिव गुरु और माताजी सुभद्रा दोनों के यहां कृपा करके भगवान शिव ही शंकर ही शंकराचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। एक बात बंधुओं मैं कह दूं, महाराज जी बैठे हैं, सब वैदिक गुरु जी बैठे हैं, संभवतः मेरी बात को मोहर लगा करके स्पष्ट कर देंगे। भक्त माता पिता के तप से, बल से, भाव से जन्म लेते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन आकाश मार्ग में दिव्य ज्योतियां भ्रमण करती रहती हैं और खोजती रहती हैं उस परिवार को, उस मां को, उस पिता को जिसके यहां वो जन्म ले सकें। आजकल ऐसा लगता है कि दिव्य महात्मा आना तो चाहते हैं पृथ्वी पर उनको योग्य माता पिता नहीं मिल रहे, क्योंकि ऐसी मां ही नहीं है, ऐसे पिता ही नहीं है जो इतने योग्य हों, इतने कर्मनिष्ठ हों, इतने धर्मनिष्ठ हों, इतने वैदिक निष्ठ हों कि उनके यहां जन्म लिया जा सके। कल रात्रि में कथा के बाद हम लोग पूज्य पाठक गुरु जी के घर गए थे, और ये आप लोगों को तो सबको पता है, पर ये विश्व को भी पता चले इसलिए मैं लाइव में बोल रहा हूं। दत्तधाम ऐसा एक तीर्थ क्षेत्र बन चुका है जहां पर अग्निहोत्री ब्राह्मण विराजमान है। हमारे गुरुजन जो यहां मंच पर विराजमान हैं, ऐसे अग्निहोत्र व्रत के साथ आप विराज रहे हैं जो अग्निहोत्र करने वाले भारत में गिनती के ही लोग होंगे। पूज्य पाठक गुरु जी के लिए तो कल बता रहे थे कि आप जिस शाखा से अग्निहोत्री हुए हैं, ऐसे अग्निहोत्री भारत में 2 या 3 ही होंगे, जिनमें से एक का हम आप सबको दर्शन हो रहा है।